एक तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ईरानी औरत, हाथ में ईरान के सुप्रीम लीडर की फोटो, और उसी फोटो से वो अपनी सिगरेट जला रही है। आज ये इमेज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। पश्चिमी मीडिया कह रहा है, ईरान की महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई हैं, अपने हक के लिए, अपनी आजादी के लिए। अमेरिका और इजराइल में लोग इस दृश्य की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान के अंदर से ही सरकार गिर जाए तो बिना जंग के ईरान हार जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ औरतों का प्रोटेस्ट है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत खतरनाक कहानी छुपी है? ईरान 9 करोड़ की आबादी वाला देश, तेहरान इसकी राजधानी, और आज इस देश की हालत ये है कि एक अमेरिकी डॉलर के बदले 14 लाख ईरानी रियाल मिल रहे हैं। महंगाई 42%। पिछले साल खाने पीने की चीजें 72% महंगी हुई। इस साल भी वही हाल। ब्रेड, दूध, रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर। मिडिल क्लास टूट चुका है। बैंक में रखी सेविंग्स बेकार हो चुकी हैं। और सच्चाई ये है कि ईरान की सिर्फ 1% आबादी के पास देश की 1/3 दौलत है। जब जेब खाली हो जाती है ना, तो सबसे पहले भरोसा टूटता है सरकार पर। महिलाओं में गुस्सा पहले से था। मैंडेटरी हिजाब कानून, गिरफ्तारियां और मासा अमीनी की मौत। ये गुस्सा सालों से अंदर ही अंदर पक रहा था। लेकिन जब इकॉनमी पूरी तरह टूट गई तो वो गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। ईरान की सरकार ने जवाब दिया, प्रोटेस्ट करने वाले एनिमी ऑफ गॉड हैं। मतलब अगर पकड़े गए तो जेल नहीं, सीधी मौत। ईरान में पहले भी पब्लिक एग्जीक्यूशन हो चुके हैं। लेकिन जब लाखों लोग सड़कों पर हों तो क्या पूरी आबादी ही भगवान की दुश्मन बन जाती है? यहीं से शुरू होता है असल खेल। अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो। इंटरनेट ब्लैकआउट, सैंक्शंस और बाहर से नैरेटिव सपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, अगर ईरान की सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। और अमेरिका का मदद करने का तरीका दुनिया जानती है। एयर स्ट्राइक, बॉम्बिंग, सरकारी ढांचे तबाह करना। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल शतरंज है। लेकिन अगर ईरान दबाव में आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी, ग्लोबल मार्केट गिरेंगे और पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। आने वाले दिन सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। असली सवाल ये है, क्या ये लोगों की आजादी की लड़ाई है या किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए।